फैसल वापडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की सदा मुस्तरद कर दी। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किए गए। 2 हफ्ते में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वापडा को अपने जवाब पर नजरसानी करने और दोबारा जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मुस्तफा कमाल माफी भी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तौहीन अदालत नहीं की। क्या मुस्तफा कमाल ने फैसल वापडा से मुतासिर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पार्लियामेंट में अदलिया के बारे में बातें होती हैं तो हम ये समझते हैं ये एक आईनी अदारा है। कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी अवाम में इज्जत हो। केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने वो गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग। पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की पे चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह लगेगा। मुआफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। अदालत और जजेस की इज्जत करता हूँ। फैसल वापडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदालत का जो भी फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। अदलिया के वकार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। MQ रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं की, सूद से मुतल्लिक केस की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। जजेस से मुतल्लिक रऊफ हसन जैसी बात भी सोच नहीं सकता। टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असेंबली में खड़े होकर दो दफा ये वाली बात की। फिर मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें ये बात की कि जब सो मोटो एक्शन हुआ तो हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमने सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए ये बात की। मैंने कोई खुदा न खास्ता जो रऊफ हसन साहब PTI के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को जो है वो डाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा गूंगा बहरा कह रहे हैं, मैं तो उसका सोच भी नहीं सकता। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी सरमायाकारों को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। चीन ने मुख्तसर मुद्दत में बेमिसाल तरक्की की है। शेंजन शहर की तरक्की पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाक चाइना बिजनेस फोरम सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें बाजी को बुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान करप्शन पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। चीन के शहर शेंजन में पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस का तारीखी लम्हा। डिप्लो ग्रुप और चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी में अहम मुआहदे तय पा गए। डिप्लो ग्रुप के चेयरमैन आसिफ खान ने पाकिस्तान में जदीद तरीन R&D लैब के क़याम के लिए चीनी टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ MOU पर दस्तखत किए। इधर वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान के 4 शोबों में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ का शेंजन में वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर और शेंजन एग्जीबिशन म्यूजियम का भी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को शेंजन की तरक्की के सफर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
IMF का चीनी IPPS के साथ मामला तय करने का दबाव, वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत से मामला हल करने की दरख्वास्त करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी चीनी IPPS को 550 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने हैं। IMF गारंटी चाहता है कि इसके नए प्रोग्राम से चीनी IPPS को अदायगी नहीं की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में पायदार सरमायाकारी के लिए खर्च की जाएगी। ATP हुकाम के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट सपोर्ट पैकेज का हिस्सा प्रोग्राम पाकिस्तान के मालियाती और तरक्याती मकासद को पूरा करने में मदद देगा। लड़ाई नहीं है, ये अपना हक है। लड़ाई की तरफ तो ये लेके जा रहे हैं। अगर हक नहीं दोगे, हमारे वाजिबात भी नहीं दे रहे हो, हमारा जो रूटीन का जो हमारा अपना हक है, हमारा शेयर है, हमारा बजट हिस्से के साथ जो कमिटमेंट है, वो सारी चीजें ये नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि जी सुबह चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग सुबह चला भी रहे हैं, बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। हमारा बजट भी हो गया है, हमारी साथ डेवलपमेंट भी शुरू हो गई है, हमारा फ्लाई बजट है, हमने वहाँ को टैक्स में रिलीफ भी दिया है, वहाँ को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। अपने काम भी जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक पर तनकीद, दमादम मस्त कलंदर का चैलेंज दे दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि महाज आराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। विफाकी हुकूमत बजट पेश नहीं कर पा रही, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। हमारे तरक्याती मंसूबों पर कट लगाना कम ज़रफ़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कटौती बहाल ना की तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, हिसाब लेंगे। विफाकी बजट की तारीख फिर तब्दील, 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। 10 जून को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के बाइस बजट की तारीख तब्दील की गई है। नई विफाकी बजट में तालीमी शोबे के फंड्स में 51 अरब रुपए का बड़ा कट। AGC समेत तालीम का बजट 83 अरब से 32 अरब रुपए पर आ गया। AGC के लिए 21 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। आला तालीम के 15 नए मंसूबों में से 13 के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म की नई लैपटॉप स्कीम भी जीरो फंड्स के साथ नजरअंदाज। पांच माह में महंगाई 37% से 11% पर आ गई। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का सबूत है। वज़ीर एतलात पंजाब असला बुखारी का कहना है कि नून लीग का एजेंडा मैशत की बहाली, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा है। इंतशारी टोले का एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। समाजी कारकुन सारिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। सारिम बर्नी पर 25 से जायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्जाम है। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वली तरजीह है। बजट के बाद हर घर में सोलर पहुँचाएंगे। मरहलावार माहौल दोस्त इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब समूह के तदारुक के लिए सरगर्म है। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, मगरबी हवाओं की बालाई और वस्ती इलाकों में एंट्री। आज से 7 जून तक बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर में बादल बरस पड़े। मलाकट, पिंडी घेर, हसन अब्दाल और एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिशें। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की नवीद सुना दी। कई मकामात पर आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई है। कराची में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद है।
फलों के बादशाह आम की हैदराबाद के बाजारों में दबंग एंट्री, हर तरफ खुश्क जायका आमों की बहार। सिंधड़ी, चौसा, दशहरी समेत दीगर इकसाम की खरीदारी के लिए शहरियों ने मार्केट का रुख कर लिया।